Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। कहते हैं इन ए स्मूथ डबल इंक्लाइन प्लेन if slope of second plane is decreased and a ball released from a height in first plane then it will cover in second plane। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए दो इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं। एक इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो ग्रेटर है θ1 और दूसरे का θ2 लेसर है। ठीक है, कहते हैं सेकंड वाला जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो θ1 जो है वो ग्रेटर देन θ2 है। अब जैसे सपोज दैट यहां से हमने एक बॉल को रिलीज किया u=0 से h हाइट से, तो देखो जब इसको हम रिलीज करेंगे तो ये सेकंड वाले प्लेन में जब तक उतनी ही हाइट तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो रेजिस्टिव फोर्स यहां नहीं एक्ट करेगा, तो जब तक उतनी ही हाइट तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये नहीं रुकेगी। तो जब ये रुकेगी उतनी एच हाइट पर पहुंचने पर तो हम देखेंगे कि सेकंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो डिक्रीज हो चुका है, तो अब मिड से ज्यादा डिस्टेंस तक ये कवर करेगी उसी एच हाइट को कवर करने के लिए। तो इधर की जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, अगर इसको हम x डैश कंसीडर करें और इधर की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x कंसीडर करें तो x डैश विल बी ग्रेटर देन x होगा। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम इफ स्लोप ऑफ सेकंड प्लेन इज इंक्रीज्ड द बॉल विल कवर इन सेकेंड प्लेन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। अब देखिए ये कंडीशन है, डबल इंक्लाइन प्लेन में इधर का एंगल कम है, उधर का एंगल ज्यादा है। तो सपोज दैट यहां पर हम h हाइट से एक बॉल को u=0 से रिलीज करते हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो देखिए उस वाले इंक्लाइन प्लेन तक जब तक वो उतनी ही हाइट तक नहीं पहुंच जाती तब तक नहीं रुकेगी। तो जैसे ही h हाइट पर उधर पहुंचेगी, वेलोसिटी जब 0 बनेगी तो हम देखेंगे मिड से उधर की तरफ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी x डैश, वो इधर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x के कंपैरिजन में लेस होगी। क्यों लेस होगी? क्योंकि उधर का इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो वही हाइट वो लेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगी। बात समझ आई बेटा सबको? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम इफ स्लोप ऑफ सेकंड प्लेन बिकम्स 0 द बॉल विल कवर इन सेकंड प्लेन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए अब जो सेकंड वाला प्लेन है उसका θ2 0 है, वो हॉरिजॉन्टल में आ गया है। तो अब देखिए किसी h हाइट से अगर हम फर्स्ट प्लेन से बॉल को रिलीज करते हैं u=0 से, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है दोनों, तो देखिए ये बॉल जब यहां पर पहुंचेगी तो एक वेलोसिटी को गेन कर लेगी और उसके बाद अब यहां पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो ये इसमें आगे बढ़ती जाएगी और तब तक बढ़ती जाएगी जब तक फिर से इसी h हाइट को उस प्लेन पर अचीव नहीं कर लेती। लेकिन अब चूंकि सेकंड वाला प्लेन पूरा हॉरिजॉन्टली है तो उसमें h हाइट इसको कवर करने के लिए कभी मिलेगी ही नहीं, तो इसलिए ये हमेशा के लिए इस प्लेन पर चलती ही रहेगी। तो फिर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? ये इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगी। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
कहते हैं हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। आई नो इसका आंसर भी आपने मैच करा लिया होगा। तो कौन थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था? वो थे गैलीलियो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कहते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज इन्फर्ड बाय गैलीलियो फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉल ऑन ए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप ये आंसर भी आपने मैच करा लिया होगा। देखिए गैलीलियो ने सबसे पहले तो सिंगल प्लेन पर ऑब्जर्वेशन किए, फिर उसके बाद उसने डबल प्लेन पर ऑब्जर्वेशन किए। तो डबल प्लेन पर ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही उसने लॉ ऑफ इनर्शिया को इन्वर्ट किया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डबल इंक्लाइन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहते हैं इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 देन द बॉडी विल बी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। देखिए जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो अगर वो बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है तो रेस्ट पर ही रखी रहती है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। तो यानी कि दो सिचुएशन ऐसी मिलती हैं, एक तो जब बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, और बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लीनियर मोशन कर रही है तो भी उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? फर्स्ट एट रेस्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया है एट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और थर्ड वाला दिया है बोथ 1 and 2, और चौथा दिया है नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कहते हैं इनर्शिया मींस। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, अब देखिए इनर्शिया मींस मतलब क्या होता है इसका। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट पर रुकी हुई है तो वो अपने आप नहीं चलेगी, तो उसकी यही जो प्रवृत्ति है, मतलब वो रुकी हुई है, अपने आप को रोके रखना चाहती है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। अब रुकी हुई कंडीशन में यही इनर्शिया कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब सपोज दैट कोई बॉडी मोशन में है, मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो अपने आप रुकेगी भी नहीं, उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे रुकी हुई बॉडी को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, अपने आप नहीं चलेगी। उसी तरीके से चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए भी हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो रोकेगी। तो वो अपने आप नहीं रुक रही है, तो उसकी यही जो प्रवृत्ति है कि वो अपने आप नहीं रुकेगी, उसके अंदर का जो ये इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, जो उसको नहीं रुकने देता है। भाई बात समझ में? तो इनर्शिया का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि अपोज टू चेंज, यानी कि जो हम उसमें चेंज कर रहे हैं उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, वो बॉडी के अंदर की ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। समझ आया बेटा सबको? ओके बेटा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कहते हैं इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। देखिए बेटा, जो इनर्शिया होता है वो मास पर डिपेंड करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बॉल हैं, एक तो है क्रिकेट बॉल और दूसरी वाली एक स्मॉल बॉल है टीटी बॉल, टेबल टेनिस वाली बॉल। इसका मास m का है, इसका मास स्मॉल m है। ठीक, सपोज दैट दोनों पर सेम फोर्स सेम टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है। तो देखिए इसका एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू f बाई m और इसका एक्सीलरेशन सपोज दैट a डैश इक्वल टू f अपॉन m के इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए ये वाला मास जो है वो लेस है, तो इसका एक्सीलरेशन ग्रेटर होगा उसके कंपैरिजन में, a डैश विल बी ग्रेटर देन a होगा। अब देखिए सेम टाइम में अगर हम इनका वेलोसिटी गेन देखें तो v1 इज इक्वल टू u इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी, और v2 की वैल्यू u इज इक्वल टू 0 प्लस a डैश इंटू टी। अब यहाँ पर a डैश ग्रेटर देन a है तो वेलोसिटी v2 भी ग्रेटर देन v1 होगी। तो देखिए टीटी वाली बॉल को
मोर वेलोसिटी गेन मिलता है, लेकिन क्रिकेट वाली बॉल को लेस वेलोसिटी गेन मिलता है, क्योंकि क्रिकेट वाली बॉल जो है वो हैवी है, वो ज्यादा अपोज कर रही है चेंज होने का, तो इस वजह से उसको लेस वेलोसिटी गेन मिल रहा है। लेकिन टीटी वाली बॉल हल्की है, उसका मास कम है, वो कम अपोज कर पा रही है, जिससे उसको वेलोसिटी गेन ज्यादा मिलता है। तो समझ में आया बेटा कि इनर्शिया जो है यानी अपोजिंग प्रॉपर्टी जो है वो मास पर डिपेंड करती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फॉर्मुलेटेड हिज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई नो आपने आंसर मैच करा लिया होगा। तो गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था उसके बेसिस पर न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहते हैं विच इंप्लाइज जीरो एक्सीलरेशन, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है रेस्ट, तो रेस्ट में जब बॉडी होती है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी चलती है तब भी उस पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो रहती है, तो एक्सीलरेशन भी उसका जीरो होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ में दे रखा है बोथ 1 and 2, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें मैच करेगा, यही करेक्ट होगा। ओके बेटा, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो और बेटा साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आपको ये मिलते जा रहे हैं उनका रिवीजन भी करते रहिए। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।